हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के लिया गया है और वो टॉपिक का नाम है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अक्सर हम सभी के मन में ये ख्याल आता है कि पृथ्वी का उद्भव कब हुआ, ये कब ओरिजिनेट हुई। और साथ ही साथ जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे कि चट्टानों का बनना या लिविंग बीइंग्स का अर्थ के ऊपर आना, जैसे कि बर्ड, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग, ये कब आए और कैसे आए और हम इसको कैसे नाप सकते हैं कि वो ड्यूरेशन कौन सा है जब ये आए। इन सभी सवालों का उत्तर हमारे पास एक स्केल के फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज जियोलॉजिकल स्केल ऑफ द अर्थ। आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो स्केल है उससे हम समझ सकते हैं कि अर्थ के ऊपर अलग अलग इवेंट्स कैसे हुए। सबसे पहली बात है कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ का एग्जिस्टेंस अबाउट 4.6 बिलियन ईयर पहले हुआ। और ये जो जानकारी हमको मिलती है, ये मून और एस्ट्रॉयड के जो रॉक्स हैं उनको चेक करके उनके टेस्टिंग से मिलती है हमको ये। हाँ, एक बात और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये जो एक एज 4.6 बिलियन दिया है, इसके अलावा एक और एज जियोलॉजिस्ट मानते हैं, और वो जो एज है वो 3.9 बिलियन ईयर एगो की है। और हाँ, ये जो एज सेकंड मैंने बताई 3.9 बिलियन ईयर अगो, this age is dependent on the radioactive material. By testing the radioactive material, we find the age of the earth is about 3.5 billion year ago. खैर, ये तो बात हो गई कि एज का ओरिजिनेशन, कि अर्थ का ओरिजिनेशन कब हुआ। और सबसे पहली बात कि एक पर्सन थे जिनका नाम था कास्ते द बफन, ए जियोलॉजिस्ट ऑफ फ्रांस। इन्होंने ही सबसे पहले पता करने की कोशिश की थी कि अर्थ के अलग अलग इवेंट्स को कैसे नापें और एक स्केल किस तरह से बनाया जाए जिससे हमें अर्थ के अलग अलग आज तक के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसका पता चल सके। इसी लिंक में आगे हम चलते हैं जियोलॉजिकल स्केल के डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो देखिए, जियोलॉजिकल स्केल में भी कुछ बड़े यूनिट्स हैं और कुछ छोटे छोटे यूनिट्स हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है, दैट इज नोन एज एरा। एरा इज द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ द अर्थ एज स्केल। और इससे छोटा जो यूनिट है, एक एरा को अगेन डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी epochs. So epochs is the second unit after the era. इसके बाद every epoch is then divided into some periods. तो period is the small unit, then epoch. आइए एक एक को डिस्क्राइब करते हैं, epoch, era and period के बारे में। तो अर्थ के जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस, दैट एज डिफरेंट टाइप। तो फिर events of the life on the earth are segregated into different eras. First is Archeozoic era. तो Archeozoic era जो है ये कब से कब तक है? 4 to 2.5 बिलियन ईयर अगो। तो अभी से नहीं बल्कि 4 बिलियन ईयर से लेकर के 2.5, और हम वापस आ रहे हैं अर्थ के आज के पीरियड की तरफ, तो फिर ये डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। जैसे 4 से लेकर के 2.5 बिलियन ईयर अगो आर्कियोजोइक एरा था। अच्छा, तो आर्कियोजोइक एरा का क्या खास बात थी, कौन कौन से इसमें फीचर्स हुए, हम लोग देखेंगे एक एक करके। आर्कियोजोइक एरा में सबसे पहले जो अर्थ थी, दैट वाज फिल्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस रॉक्स। पूरे हर जगह ग्रेनाइट और नीस, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेनाइट रॉक कैसे बनती है, वो लावा के इरप्शन से बनती है, और जब उसका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम नीस। तो ग्रेनाइट और नीस रॉक्स का हर जगह पे एग्जिस्टेंस था। एक खास बात और कि आर्कियोजोइक एरा में गोल्ड और आयरन के मिनरल सरफेस पे मिलते थे। और लाइफ ओरिजिनेट हुई थी सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अटलांटिक ओशन में। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे आर्कियोजोइक एरा के। अब बात करेंगे सेकेंड इज प्रोटेरोजोइक एरा। और प्रोटेरोजोइक एरा हम लेते हैं
2.5 बिलियन से 59 करोड़ ईयर अगो तक। प्रोटेरोजोइक एरा के जो स्पेशल इवेंट्स थे वो कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि इग्नियस रॉक आ चुकी थी, और ये कैसे आई थी हम जिक्र कर चुके हैं। वॉल्केनिक एरप्शन हर जगह हो रहे थे और उससे वो कन्वर्ट होकर के इग्नियस रॉक्स में बदल रही थी। साथ ही साथ इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो धारवाड़ क्रम की, छोटा नागपुर क्रम की, कडप्पा क्रम की और जो दिल्ली रिज है, साथ ही साथ जो अरावली माउंटेन्स हैं, बहुत पुराने माउंटेन्स हैं, इन सभी का एग्जिस्टेंस, इन सब का अपलिफ्टमेंट इसी पीरियड में हुआ था, प्रोटेरोजोइक एरा में। आगे बात करें तो ये जो माउंटेन बन रहे थे, ये जो अपलिफ्टमेंट हो रहे थे, लाइक छोटा नागपुर, लाइक कडप्पा, लाइक दिल्ली रिज, ये सारे अपलिफ्टमेंट को और जो चेंजेस हो रहे थे लैंडस्केप में, उनको हम बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज, और उसके लिए एक नाम भी है चर्नियर डिस्टर्बेंस। इन सबको हम बोलते हैं चर्नियर डिस्टर्बेंस। अब प्रोटेरोजोइक एरिया समझ में आ गया होगा आपको, और इसके बाद अब हम बात करते हैं पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा के खास बात, फ्लोरा एंड फोना का पीरियड है ये, और ये पीरियड है कब से, 59 करोड़ से लेकर के 25.8 करोड़ ईयर तक को हम पैलियोजोइक एरा मानते हैं, और इसको हम प्राइमरी एपॉक के अंडर में इंक्लूड करते हैं। तो इसके इवेंट्स कौन कौन से थे, आइए जल्दी से देखते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड, इसमें अब पीरियड का डिस्क्रिप्शन है, हर एक जो प्राइमरी एपॉक है उसके पीरियड्स, उसके छोटे यूनिट्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो जो पैलियोजोइक एरा है, इसमें सबसे पहला पीरियड है कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे कि इसमें फ्लोरा और फोरा यानी कि प्लांट्स और एनिमल अर्थ के ऊपर आना शुरू हो गए थे। सेडिमेंट्री रॉक्स बनने लगी थी। अभी तक हम देख रहे थे इससे पहले केवल इग्नियस रॉक्स थी और नीस थी, ग्रेनाइट थी, लेकिन अब हम देख रहे थे कि इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनने लगी थी। फॉसिल्स फॉर्म होने लगे थे। फॉसिल्स मतलब डेड बॉडीज, जो भी फ्लोरा और फौना की डेड बॉडीज थी वो ओरिजिनेट होने लगी थी, वो फॉर्म होने लगी थी। और एग्जाम्पल यहाँ पे है जैसे कि पेरिपेट्स और एलिनिडा और ऑर्थोपोडा, ये कुछ फॉसिल्स हैं, इनके फॉसिल्स जनरेट होने लगे थे। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे सेकेंड पीरियड की, पैलेजोइक एरा के जो सेकेंड पीरियड है उसकी बात करें तो ऑर्डोविशियम पीरियड इसको बोलते हैं। ऑर्डोविशियम पीरियड में टाइप ऑफ फिशेस जनरेट होने लगे थे, इवोल्यूशन होने लगा था उनका ओशन के अंदर में। और लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट कि अभी तक लैंड जो है बेयर था, अभी तक लैंड पे कोई भी लाइफ जनरेट नहीं हुई थी, बिकॉज हम सभी जानते हैं ना कि लाइफ का ओरिजिनेशन कहाँ पर हुआ था, ओशन में हुआ था, और मैंने मेंशन भी किया अटलांटिक ओशन में। अच्छा, अब आते हैं हम सिल्यूरियन पीरियड में। सिल्यूरियन पीरियड थर्ड पीरियड था पैलियोजोइक एरा का। यहाँ पर कुछ क्रीचर्स लैंड के भी आ गए थे, लैंड के ऊपर भी कुछ क्रीचर्स आ गए थे और वर्टिब्रेट्स डेवलप हुए थे, और इसीलिए इस एज को, जो सिल्यूरियन पीरियड है, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। आगे हम देखें इंपॉर्टेंट जो इवेंट था कि कोलिडोनियन मूवमेंट, जो माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट है, वो शुरू हो गया था, और इसी कोलिडोनियन पीरियड में एप्लेशियन माउंटेन, यूएसए का जो है एप्लेशियन माउंटेन, स्कॉटलैंड पूरा रेंज ऑफ माउंटेन, और स्कैंडिनेवियन माउंटेन, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है नॉर्थ में, उन सब का अपलिफ्टमेंट इसी सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था, जो कि पैलेजोइक एरा का एक पार्ट था। अब हम अगले एरा की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि ये सारे ही एराज और जो पीरियड है ये आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगले इवेंट को हम देखेंगे अगर, तो ये है डेवोनियन पीरियड, और ये भी जो पहला हम लोगों ने देखा इससे पहले पैलेजोइक एरा, इसी का एक पार्ट है। फोर्थ पार्ट इज दिस डेवोनियन पीरियड। इस डेवोनियन पीरियड को हम बोलते हैं एज ऑफ फिश। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो सिल्यूरियन पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स, और इसी तरह से जो डेवोनियन पीरियड है उसको हम बोलते हैं एज ऑफ फिश, क्योंकि अर्थ के ऊपर भी यहाँ पर एम्फीबियन आने लगे थे, लैंड के ऊपर एम्फीबियन आने लगे थे। और जो फर्स्ट एम्फीबियन है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिगोसीफेलिया,
वो भी यहाँ पर डेवलप हो गया था। साथ ही साथ अर्थ में अलग अलग प्लेसेस पे अब प्लांट्स भी आने लगे थे और फॉरेस्ट का डेवलपमेंट डेवोनियन पीरियड में ही हुआ। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट पीरियड है वो है कार्बोनिफेरस पीरियड। तो कार्बोनिफेरस जो पीरियड है इसकी खास बात क्या है, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ एम्फी। नया स्टार्ट हुआ रेप्टाइल्स, अर्थ के ऊपर रेप्टाइल्स शुरू हो गए आना। और इस एज को हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, इम्पोर्टेंट इवेंट के रूप में जानते हैं कि यहाँ पर लार्ज ट्रीज आना शुरू हो गए। जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था कि फॉरेस्ट डेवलप होने लगे थे, तो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट और ट्रीज का आना ये कार्बोनिफेरस पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो गोंडवाना पार्ट है ना, वो गोंडवाना पार्ट कार्बोनिफेरस पीरियड में ही जनरेट हुआ। आगे हम बात करेंगे इसी के परमियन पीरियड की। जो परमियन पीरियड है इसमें क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, हर्शियन मूवमेंट शुरू हुआ था। हर्शियन मूवमेंट भी एक जैसे चर्नियन मूवमेंट था उसमें भी अपलिफ्टमेंट हुए, लैंडफॉर्म्स चेंज हुए, उसी तरह से हर्शियन मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट कुछ माउंटेन्स बने थे जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट एक एक लैंडफॉर्म है। और स्पेनिश मेसेटा, अल्ताई टैग जो एशिया के ईस्टर्न पार्ट में है, टिएनशान माउंटेन्स, ये सारे माउंटेन्स शुरू हो गए थे अपलिफ्टमेंट होना। और ये सारे ही माउंटेन परमिनियन पीरियड में ही जनरेट हुए। तो हम लोगों ने अभी तक कुछ पीरियड देखे हैं और आगे हम देख रहे हैं मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा को इससे पहले जो था दैट ऑल वर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एपॉक, और अब जो है वो कौन से हैं, ये सेकेंडरी एपॉक। तो सेकेंडरी एपॉक में कौन सा एरा है, ये मेसोजोइक एरा। देखिए यहाँ पे कितना खतरनाक सा ये डायनासोर बना हुआ है ना, इसका मतलब इसका रिलेशन कुछ डायनासोर से है। तो हम इसका एज देखेंगे 24.8 से लेके 6.5 करोड़ ईयर पहले जो समय था अर्थ के ऊपर, यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर और इससे रिलेटेड क्रीचर्स थे। तो अब इसके डिटेल देख लेते हैं। इसका सबसे पहला जो एज है वो है ट्रेसिक एज। ट्रियासिक एज जो है इसमें क्या थे, रेप्टाइल्स वो उड़ने लगे थे, उड़ते हुए रेप्टाइल जिसको हम जानते हैं टेरोसोरस, वो आ गए अर्थ के ऊपर। मैमल्स, अलग अलग मैमल्स आने लगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे प्रोटीथेरिया जो एक मैमल था वो अर्थ के ऊपर आया था ट्रेसिक एज में। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो सदर्न पार्ट में गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड क्या था वो हम इंडिया को नहीं कह सकते क्योंकि उस समय तक इंडिया जैसा कोई कंट्री का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था। तो पूरा जो लैंड मास था सदर्न पार्ट में दैट वाज गोंडवाना। तो गोंडवाना यहाँ पे टूट गया और गोंडवाना ऊपर की तरफ जहां पर आज इंडिया है, इसने नॉर्थ में आकर के अंगारा लैंड को स्ट्राइक किया था जिससे हिमालयाज जनरेट हुए थे। तो गोंडवाना का मूवमेंट जो है वो जुरासिक एज से ही शुरू हो गया रहा। अब जुरासिक एज में देखेंगे तो ये जो एज थी इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आने लगे थे, अर्थ के ऊपर फ्लावर्स आने लगे थे। जैसे कि एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि यहाँ पर आ गया था। और मैर्सुपियन एनिमल्स भी ओरिजिनेट हुए थे। मैर्सुपियन एनिमल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर बर्ड्स आने लगे थे। सबसे पहला जो बर्ड आया था वो कौन सा था, आर्क्योटेरिक्स। तो ये ओरिजिनेट होने लगे थे अर्थ के ऊपर। ये इवेंट थे जो जुरासिक एज में हुए। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो सारे ही ये जो फ्लाइंग कुछ बर्ड्स जैसे थे, ये एनिमल थे, ये एक तरह से जो हमारा डायनासोर था उसी के वंशज कह सकते हैं, वही थे ये सारे। अब धीरे धीरे अर्थ के जो टाइम पीरियड चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उन लिविंग बीइंग का भी, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी शेप साइज उसमें भी ऑल्टरेशन हो रहा होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग क्रिटेशियस एज की। क्रिटेशियस एज में रॉकी माउंटेन्स और पनामा रिज इनका अपलिफ्टमेंट हुआ। रॉकी माउंटेन जो यूएसए का वेस्टर्न सबसे बड़ा जो वेस्टर्न रेंज है वो, और जो लिंक है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पनामा रिज, तो वो अपलिफ्ट होने लगा। इंडिया की बात करें तो डेक्कन ट्रैप रीजन, ये पूरे एरिया में एक लावा अपलिफ्टमेंट हुआ, लावा का एक्सट्रैक्शन हुआ, लावा इरप्ट हुआ
और उस लावा इरप्शन ने पूरे डेक्कन ट्रैप एरिया को कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट। तो हम देखते हैं कि जो अलास्का है, कनाडा है, मेक्सिको है, डोर ऑफ इंग्लैंड है, ये सारे ही सॉइल से फिल हो गए। जैसे चॉक सॉइल होता है उससे ये फिल हो गए। अब हम बात कर रहे हैं मेसोजोइक एरा पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट इज सेनोजोइक एरा। अरे भाई इसमें तो एलिफेंट्स दिख रहे हैं हमको और ये रेनोसोरस भी दिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो सेनोजोइक एरा, इसको टर्शरी एपॉक भी बोला जाता है और इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड है 6.4 करोड़ टू 20 लाख ईयर अगो। ये पीरियड है सेनोजोइक एरा। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसके कौन कौन से इवेंट है, कौन कौन से पीरियड है? सबसे पहले देखेंगे पैलियोसीन पीरियड। तो पैलियोसीन पीरियड में क्या हुए? जो डायनासोर जिसके बारे में भी बात करें तो हम जुरासिक टेरेसिक, वो पूरे डायनासोर खत्म हो गए यहाँ पर। और साथ ही साथ जो एल्पाइन माउंटेन है उनका अपलिफ्टमेंट होने लगा। फ्लावरिंग प्लांट्स और मार्सुपियंस, इनका और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, ये पहले से ज्यादा वैरायटी में आने लगे। और साथ ही साथ अब हम अगला पीरियड जो देखेंगे, ईओसीन पीरियड। ईओसीन पीरियड में क्या हुआ कि ग्रेट हिमालयाज जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन है, उसका ओरिजिनेशन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, ईओसीन पीरियड में उसका ओरिजिनेशन हुआ। साथ ही साथ इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन ये ओरिजिनेट होने लगे। अटलांटिक ओशन में हमने बताया था कि सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। तो अटलांटिक ओशन जैसा पहला कोई ओशन ऐसा नहीं था, लेकिन उस एरिया में सबसे पहले उस एरिया में जो वाटर बॉडी थी वहां पर सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। तो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन का जो प्रेजेंट शेप है ये ईओसीन पीरियड में ओरिजिनेट हुआ। साथ ही साथ कुछ और एनिमल, बड़े बड़े एनिमल जैसे एलिफेंट, हॉर्स, राइनोसोरस, फिग्स, ये सब अर्थ के ऊपर आने लगे। तो ये अच्छे इवेंट थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे ईओसीन पीरियड के। अगला जो पीरियड है दैट इज ओलियोसीन एज। ओलियोसीन एज या पीरियड कह सकते हैं हम। एल्प माउंटेन, एल्प्स माउंटेन जो है, जो यूरोप के माउंटेन्स हैं, उनका अपलिफ्टमेंट होने लगा। साथ ही साथ इससे पहले के जो एज में, ईओसीन पीरियड में जो हिमालय स्टार्ट हुए थे वो और ज्यादा ऊंचे होने लगे। और कुछ एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स भी जैसे कैट, डॉग, बियर, एप्स, इनका ओरिजिनेशन हुआ। तो ये था सीनियोजोइक एरा के ये तीन पीरियड्स। आगे देख रहे हैं इसी में मियोसीन पीरियड। तो मियोसीन पीरियड भी हमारा सेनोजोइक एरा का ही एक पार्ट है। तो इसमें देखेंगे कि मिडिल एंड लेसर हिमालयाज ओरिजिनेट हुए थे, अपलिफ्ट हुए थे, लेकिन उसका मिडिल पार्ट और लेसर पार्ट, मिडिल हिमालयाज और सदर्न लेसर हिमालयाज, इनका जो फोल्ड है वो शुरू हुआ। साथ ही साथ पोटवार प्लेट्यू का भी ओरिजिनेशन मियोसीन पीरियड में ही शुरू हुआ। एल्प्स इससे पहले के जो पीरियड था ओलियोसीन एज में, ओलियोसीन पीरियड में एल्प्स शुरू हो गए थे और वो आगे कैरी ऑन होते रहे। और प्रोकेंसल मंकी एशिया और अफ्रीका और यूरोप, इन जगहों पर इनका बर्थ हुआ। इसी समय में पेंगुइन भी आने लगे थे। भाई पेंगुइन कहां पर है? पेंगुइन पेंगुइन है अंटार्कटिका में। तो पेंगुइन का भी ओरिजिनेशन शुरू हो गया अंटार्कटिका में। इंपॉर्टेंट है मियोसीन पीरियड। मियोसीन पीरियड के बाद पैलियोसीन पीरियड। पैलियोसीन पीरियड एक इंपॉर्टेंट पीरियड। इस पीरियड में क्या हुआ कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आज के शेप में, जैसा आज का शेप है कॉन्टिनेंट्स का, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उस शेप में आने लगे। ब्लैक सी, नॉर्थ सी, ये जो सी है जैसे कैस्पियन सी, इन सब का ओरिजिनेशन हुआ। साथ ही साथ इंडिया की बात करें तो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन, पूरा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो पूरा गैंगेटिक प्लेन है, इस प्लेन का फॉर्मेशन कब हुआ है? पेलियोसीन पीरियड। इंपॉर्टेंट, इसके बाद का इंपॉर्टेंट इवेंट है शार्क फिश, जो कि इससे पहले मियोसीन पीरियड में आई थी, ओरिजिनेट हुई थी और काफी उसके वैरायटी शुरू हो गई थी, बहुत सारे स्पीशीज उसकी आने लगी थी। वो शार्क ओवर हो गई, वो शार्क खत्म होने लगी अर्थ के अलग अलग पीरियड से, अलग अलग अर्थ के अलग अलग पार्ट से। और ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हो रहे थे। जैसे जैसे पीरियड चेंज हो रहे थे वैसे वैसे क्लाइमेटिक चेंज हो रहे थे
और अलग अलग स्पीशीज आ रही थी जा रही थी। जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग आज है, कल को ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, कुछ दूसरे ही स्पीशीज हो रही होंगी। और ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट इसी पीरियड में शुरू हुआ। कौन सा पीरियड है ये? प्लियोसीन पीरियड में ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट शुरू हुआ, अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग आया। इसके बाद है नियोजोइक एरा। न्यूज़ोइक एरा, इसको हम क्वाटरनरी एपॉक में इंक्लूड करते हैं। बहुत पुराना नहीं है ये, 20 लाख ईयर से लेकर के अभी भी चल रहा है। न्यूज़ोइक एरा पीरियड में लैंड वर कवर्ड विद आइस शीट लाइक ग्रेट लेक ऑफ यूएसए एंड फिजॉर्ड्स ऑफ द नॉर्वे। तो नॉर्वे और यूएसए, इनका जो वाटर बॉडीज हैं उनका ओरिजिनेशन हुआ, और जो आइस शीट है ये पूरे एरिया से कोल्ड होने के कारण से ये पूरा कवर हो गया। और ह्यूमन बीइंग जो कि पहले, इससे पहले के पीरियड में शुरू हुआ था, उसका थोड़ा थोड़ा अल्ट्रेशन होने के साथ साथ, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होने के साथ साथ उसका डेवलपमेंट होता रहा। जैसे क्लाइमेटिक चेंज होते गए वैसे ह्यूमन बीइंग की भी बॉडी में चेंज आता रहा, उसने अपने आप को अडेप्ट किया। बहुत सारे टूल्स डेवलप किए ह्यूमन बीइंग ने, क्योंकि उसको सरवाइव करना था बदलते हुए कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो उसने टूल्स डेवलप किए। ह्यूमन बीइंग रीच्ड यूरोप एंड एशिया फ्रॉम अफ्रीका। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का ओरिजिनेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ। इसके बाद के आने वाले पीरियड्स में वो यूरोप और एशिया की तरफ बढ़ा। इसके बाद बात करेंगे होलोसीन पीरियड। होलोसीन पीरियड, इसको हम एज ऑफ मैन कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और स्प्रेड ह्यूमन बीइंग का वो होलोसीन पीरियड में ही हुआ। ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज सहारा डेजर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अफ्रीका में तो भाई शुरू हुआ ना ह्यूमन बीइंग, तो मैंने बताया कि अफ्रीका से बाकी कॉन्टिनेंट्स में गया, और उस एरिया में भी जहां ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ था वहां पर भी क्लाइमेटिक चेंज हुआ, और वहां का एक बड़ा पार्ट सहारा डेजर्ट के फॉर्म में बदल गया, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में। Men started agriculture and domestication of animal। होलोसीन पीरियड में ह्यूमन बीइंग ने शुरू कर दिया एग्रीकल्चर करना, और साथ ही साथ उसने अलग अलग जानवरों को पालना, डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया। तो ये अलग अलग पीरियड थे नियोजोइक एरा के।